हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो अपन देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज के कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, मिलिट्री जो अपन सिक्योरिटी की बात करते हैं वो वाले रिलेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था जब दोनों को इंडिपेंडेंस मिला था, तो उसी टाइम पे कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हो गए। मींस एक दूसरे के देशों में कंट्रीज की एम्बेसी बनाई जाएगी। अब बात करें इंडिया और पाकिस्तान में काफी वॉर्स हुए हैं, तो थ्री मेजर वॉर्स हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक 1965 का वॉर है, एक 1971 का वॉर है जिसे अपन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी इंडिया ने। और थर्ड कौन सा था? कारगिल वॉर। तो ये तीन वॉर हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में जो टाइज है वो इतने अच्छे नहीं माने जाते। काफी टॉक्स हुए हैं, बार बार हर कुछ सालों में टॉक्स करने की कोशिश करी गई है, रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करी गई है, बट उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वो कौन कौन से फ्रंट्स हैं जिनकी वजह से रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जूनागढ़ इशू की। तो ये जूनागढ़ क्या है? ये गुजरात स्टेट है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़ नाम की। क्या था जूनागढ़? इंडिपेंडेंस के टाइम पे यहाँ पर जो राजा थे वो एक मुस्लिम थे, मुस्लिम रूलर। बट यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी, वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? 80% हिंदूज थे। तो हिंदू तो चाहते थे कि हम क्या है, इंडिया में आ जाए। बट जो ये मुस्लिम रूलर था ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाए। और मुस्लिम रूलर का नाम क्या था? ये था नवाब महबत खान। इस मुस्लिम रूलर का नाम था। ये पाकिस्तान में जाना चाहता था। पर इंडिया को क्या था, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। क्यों एक्सेप्ट नहीं था ये? क्योंकि तीनों साइड से इंडिया की बॉर्डर शेयर होती थी। मींस ये एक ऐसा एरिया था जो तीन साइड से इंडिया के द्वारा कवर करा जा रहा था। तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन सकता था। सरदार पटेल जी नहीं चाहते थे कि ये एरिया बिल्कुल भी पाकिस्तान की साइड जाए, बिकॉज इससे गुजरात में बहुत ज्यादा अशांति फैल सकती थी। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो ये मानना था कि अगर यहाँ के रूलर चाहते हैं हमारे देश में मिलना, तो आपको क्या आपत्ति है? मींस इंडिया को यह आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में आना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा था कोई दिक्कत भी नहीं है, यहाँ से पूरा मैरिटाइम रूट बन रहा है, तो कोई भी अगर हमें सप्लाईज करने हो, फूड की, एड की सप्लाईज करनी हो, फोर्सेस की सप्लाई करनी हो, वो तो हम इस रूट के थ्रू कर सकते हैं, बॉर्डर के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। तो एट द एंड क्या हुआ, इंडिया ने मिलिट्री भेजी यहाँ पर और फोर्स के थ्रू जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बनाया। यहाँ के जो रूलर थे नवाब महमद खान, ये पाकिस्तान फरार हो गए अपनी फैमिली के साथ। फिर यहाँ पर एक प्लेबसाइड करवाया गया, मींस लोगों की राय ली गई, वहां से प्लेबसाइड करवाया। तो प्लेबसाइड जब करवाया तो लोग कंप्लीटली फेवर में थे कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में खटास आई है। अभी कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप रिलीज करा, जिसमें उन्होंने जूनागढ़ का ये वाला एरिया भी पाकिस्तान का बताया। तो इस बात पे भी इंडिया ने काफी विरोध करा। अब नेक्स्ट अगर अपन इशू के बारे में बात करें तो कश्मीर इशू। इस बारे में ऑफकोर्स सब लोग जानते हैं। तो कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो क्या थी? वो मुस्लिम थी। पर जो यहाँ पर राजा थे, जो राजा महाराजा हरि सिंह, ये हिंदू थे। पर ये चाहते ही नहीं थे कि हम किसी देश में जाए, ये चाहते थे कि हमारा खुद का स्टेट रहे, खुद का देश हमारा हो, हमें ना ही इंडिया के साथ मिलना है ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना है। बट पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ पर तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है, तो इसे हमारा पार्ट बनना चाहिए। तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस भेज दी कश्मीर में, जिस वक्त कश्मीर को एनेक्स कर सके। तो करीबन श्रीनगर के 50 किलोमीटर दूर पे उन्होंने अपना डेरा बसा लिया, इतने पार्ट्स को कवर कर लिया। अब राजा हरि सिंह की फोर्सेस इतनी स्ट्रांग तो थी नहीं कि वो पाकिस्तान से लड़ पाए। तो एट द एंड राजा हरि सिंह ने क्या करा, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय क्या थे, बर्मा में थे, बुर्मा जो आज का म्यांमार है वहां पर थे, उनसे राय ली और उन्होंने ये कहा कि आप इंडिया से हेल्प मांगी। तो नेहरू जी ने ये कहा हरि सिंह से कि हम ऐसे हेल्प तो नहीं करने वाले, इंडिया तभी हेल्प करेगा जब आप ये ट्रीटी साइन करते हैं, आप इंडिया का पार्ट बनने के लिए तैयार होंगे, तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो राजा हरि सिंह ने ना चाहते हुए भी इंडिया का पार्ट बनने के लिए वहां पर सिग्नेचर मार दी। तो अगर बात करें तो ये कश्मीर का जो इशू है ये सबसे बड़ा इशू माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी कभार कितनी बार ट्रेड रुक जाता है, कितनी बार यहाँ पर अटैक्स होते हैं, इंडिया की साइड अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो जितना भी सब कुछ हो रहा है, इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो है कश्मीर। क्योंकि दोनों जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के पार्ट्स पे क्लेम करती है। अब बात करें कुछ वॉर्स की, तो अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थ्री मेजर वॉर्स हो चुके हैं, कुछ स्मॉल स्केल वॉर्स होते रहते थे।
बट 3 मेजर वॉर है। एक वॉर है 1965 का, 1971 का जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, और कारगिल वॉर। ठीक है ना, ये थर्ड वॉर, ये 1999 में हुआ था, ये 1971 और 1965। तो 1965 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन रिलीज करा था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन गिबरेटर। ठीक है ना, ऑपरेशन गिबरेटर इसने रिलीज करा था पाकिस्तान ने। मेन इसका टारगेट क्या था कि हमें कश्मीर को अपना बनाना है, वही इनफिल्टर करेंगे, अंदर घुसेंगे और जो इंडिया के साइड कश्मीर है उसको अपनी साइड बना लेंगे। तो इंडिया ने भी बिल्कुल ताबड़तोड़ जवाब दिया। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग ऐसा वॉर माना जाता है जब बॉर्डर पे सबसे ज्यादा टैंक्स आए। तो 18 से 19 दिन तक ये वॉर चला, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। एट द एंड इस वॉर को थर्ड पार्टीज यूएसए और यूएसएसआर ने मीडिएट करा। इस वॉर को शांत करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता करवाया इन दो देशों ने, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और अगर बात करें उस डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन बोलते हैं। और ताशकंद डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो कंप्लीट जो समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर ने जो करवाया था, ये ताशकंद में हुआ था। ताशकंद वैसे कहां है, ये उज्बेकिस्तान एक कंट्री है, उसका कैपिटल है ताशकंद। तो वहां पर इसका समझौता हुआ था। सेकेंड वॉर की बात करें तो 1971 में भी एक वॉर हुआ था। अब क्या था कि जो वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और आज का जो बांग्लादेश है, वो उस समय क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो मैक्सिमम जितनी भी पॉलिटिक्स होती थी, जितने भी अगर अपन बात करें ट्रेड वगैरह होती थी, वो सब पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान साइड होती थी। और जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा खुद को वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से अलग फील करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लैंग्वेज को क्या बना दिया था, उर्दू बना दिया था। बट ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे, मैक्सिमम लोग क्या थे, बंगाली थे, जो कि बंगाल बोलते थे, बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। वो चाहते थे कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी बंगाली भी बननी चाहिए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि उस समय जब इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, कंप्लीट पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हुए, तो जो बंदा इस ईस्ट पाकिस्तान साइड में जो खड़ा हुआ था, वो बंदा जीत गया। ठीक है ना, वो बंदा जीत गया, मतलब एक बंदा जो ईस्ट पाकिस्तान से जीता, वो कंप्लीट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। अब वेस्ट पाकिस्तान में ये चीज लोगों को हजम नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, ईस्ट पाकिस्तान में जाके उस बंदे को वहां से कैप्चर कर लिया, उसे जेल में डाल दिया। वहां पर काफी जिनोसाइड करा, लोगों को मारा, काफी हिंदुओं को भी टारगेट करा मेनली हिंदुओं को भी टारगेट वहां पर काफी करा गया। इस वजह से अब बांग्लादेश ने क्या करा, मदद की गुहार लगाई इंडिया से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया भी हेल्प करना चाह रहा था बांग्लादेश की। इसका कारण यह भी था कि काफी लोग भाग के आ रहे थे बांग्लादेश से इंडिया में, क्योंकि जब बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी इतना अत्याचार कर रही थी उन लोगों पे, तो उन पे कोई चारा नहीं था इंडिया की साइड आने के लिए। तो इस वजह से इंडिया में भी फूड क्राइसिस काफी बढ़ रहा था कि इंडिया में भी कैसे इतनी सारी पॉपुलेशन को मैनेज करा जाएगा। तो इंडिया वाले ना चाहते हुए भी वहां गए। एक तरफ यूएसए था जिसने बोला अगर इंडिया ने हमला करा तो हम पाकिस्तान की साइड आएंगे और इंडिया को जवाब देंगे। तो इंदिरा गांधी उस समय गई यूएसएसआर, उनने यूएसएसआर से हेल्प मांगी कि ऐसा यूएसए बोल रहा है। तो यूएसएसआर ने बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर कोई आप पे हमला करेगा इसका मतलब यह है कि वो हमला हम पे हुआ। इस वजह से क्या हुआ, जब ये वॉर हुआ तो जब यूएसए ने अपने शिप्स भेजे, तो वहीं से पीछे साइड से यूएसएसआर ने भी अपने शिप्स भेज दिए। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर इंडिया पाकिस्तान का ही रहा, दूसरे देश बीच में नहीं आ पाए। एट द एंड यहां पर भी बांग्लादेश को लिबरेशन मिल गया इंडिया के द्वारा। और यहां पर भी डिक्लेरेशन साइन हुआ था, मीजो टॉक्स थे वो साइन हुआ था, जिसे अपन शिमला एग्रीमेंट कहते हैं या शिमला डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब थर्ड वॉर की अगर बात करें तो थर्ड वॉर हुआ था 1998 से 1999 में तक चला था थर्ड वॉर, जिसे अपन कारगिल वॉर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक्स पर हुआ था कारगिल की, ये भी कश्मीर के एरिया में ही आता है। तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या करा था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसको क्रॉस कर लिया था। ठीक है ना, तो ये वॉर भी काफी दिनों तक चला था, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज आई थी इसमें, इंडियन एयर फोर्सेस का, नेवीज का भी उपयोग करा गया था, काफी बड़ी वॉर चली थी। कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में, तो एक वाटर डिस्प्यूट्स काफी बड़ा कारण है। वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ही बड़ा कारण है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। क्या हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, ये साइन हुई थी, जिसमें ये समझौता करा गया कि किस प्रकार से वाटर डिवाइड होगा इंडस रिवर का, किस प्रकार से कितना पानी पाकिस्तान को मिलने वाला है, कितना पानी इंडिया को मिलने वाला है। तो इसमें भी काफी अनबन होता रहता है। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है इंडिया पे कि इंडिया वाले ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया वाले कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान वाले ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाटर का डिस्प्यूट भी काफी चलता है इस इंडस वाटर की अगर अपन बात करें। फिर बात करें अगर अपन
बंगाल रेफ्यूजी क्राइसिस 1949 की, मींस इंडिपेंडेंस के मात्र 2 साल बाद ही इतना बड़ा एक रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था अपने इंडिया में। बहुत सारे पॉपुलेशन, वो भी हिंदू की, क्या हुआ वहां पर जैसे ही आजादी मिली इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया ने तो अपना सेक्युलरिज्म अपनाया कि हर धर्म के लोगों को रहने का यहाँ पर अधिकार। पाकिस्तान ने भी ये वाला टॉलरेंस का उस समय रखा कि हम भी हर धर्म के लोगों को रहने की आजादी देते हैं, जिसको अपना जो धर्म फॉलो करना है कर सकता है, बट हमारा जो देश का रिलीजन है, जो नेशनल रिलीजन रहेगा वो इस्लाम रहेगा, ठीक है। बट मात्र इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद ही वहां पर इतना ज्यादा मिलिट्री ने इतना ज्यादा वहां पर परेशान करा हिंदुओं को, इतना फोर्स करा उनको, जिससे वो फोर्स हो गए वापस इंडिया में आने के लिए। तो अराउंड 1 मिलियन हिंदूज को वापस ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में एज अ रेफ्यूजी आना पड़ा। 1949 की बात थी। फिर बात करें अपन इंसर्जेंसी इन कश्मीर की, तो ये तो 1989 से अभी तक चली आ रही है। पाकिस्तान क्या करता है, कुछ लोगों को एज अ टेररिस्ट इंडिया में भेज देता है, जिससे क्या हो सके इंडिया में अशांति फैले। 1989 में ऑक्सोडस भी हुआ था कश्मीरी हिंदूज का। ये भी माना जाता है कि इंसर्जेंसी जब कश्मीर में बढ़ी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही था, बल्कि इससे पहले ही हो रहा था, काफी टाइम पहले से ही हो रहा था। तो पाकिस्तान क्यों करता है, जिससे इंडिया में इंटॉलरेंस फैले, इंडिया में खुद कम्युनिटीज डिवाइड हो, तो ये सब पाकिस्तान काफी करता है। इसके बाद अगर बात करें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्या हुआ 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे हमला करा, तो उस समय क्या हुआ था, इंडिया वो वॉर हार गया था और अपना काफी एरिया लद्दाख का खो दिया था, जो आज अक्साई चीन माना जाता है। तो इंडिया को लगा कि ऐसा तो नहीं चल पाएगा, बिकॉज बगल में क्या है, चाइना है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा अगर ऐसे बड़े बड़े देशों से सामना करना है। तो इंडिया ने इसकी प्रिपरेशन चालू करी। तो अब इंडिया ने क्या करा, अपना भी पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा, जिसका कोड नेम क्या रखा उन्होंने, कोड नेम रखा उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ये कब करा था उन्होंने, 1974 में। अब पाकिस्तान को लग गई मिर्ची कि इंडिया कर रहा है, इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो हमारे लिए खतरा है। तो पाकिस्तान ने भी इस प्रोसेस को चालू कर दिया, अपनी टेक्नोलॉजीज बढ़ाई, उन्होंने भी काफी टेस्ट करे, यूएसए ने भी काफी उनकी हेल्प करी। और ये टेस्ट कब हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, ये पोखरान में हुआ था। और इंडिया ने जो सेकंड टेस्ट करा था वो भी पोखरान में करा था, जिसे पोखरान 2 बोला जाता है। ये कब हुआ था, 1998 में हुआ था। किसके समय में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी फिर करा, और आखिरकार दोनों के दोनों क्या हो गए, न्यूक्लियर पावर बन गए। इस वजह से भी काफी बार दुनिया में यह टेंशन रहता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स जिनके बीच में इतना ज्यादा टेंशन है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कहीं न्यूक्लियर जो वॉर होता है वो कभी होना चाहिए। तो ये भी बहुत काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर अपन बात करें सोशल रिलेशंस की, तो कुछ अगर अपन कॉमन ऐसे चीजें निकालने की कोशिश करें, अभी तक अपन ने काफी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी है जिसकी वजह से रिलेशंस खराब ही हो रहे हैं। मास डिस्ट्रक्शन, जो न्यूक्लियर वेपन्स, इसकी वजह से भी रिलेशंस काफी खराब हो रहे हैं। इंसर्जेंसी, इसकी वजह से तो काफी खराब हो गए रिलेशंस, इतनी सारी वॉर्स हुई, बॉर्डर डिस्प्यूट है, बंगाल रेफ्यूजी क्राइसिस है, कश्मीर इशू है, जूनागढ़ इशू है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे शायद थोड़ी सिमिलैरिटीज मिल जाए दोनों देशों के बीच में। सबसे पहले अगर कल्चरल लिंक्स की बात करें, तो काफी बार आपने बॉलीवुड में भी देखा होगा कि काफी पाकिस्तान के एक्टर्स आते हैं बॉलीवुड में सर्व करने के लिए। काफी सिंगर्स हैं, जैसे आतिफ असलम हुआ, अली सफर हुआ, ऐसे काफी सिंगर्स भी हैं जो अपने बॉलीवुड में आते हैं। एक कल्चरल टाइज इसलिए शेयर करते हैं। फिर बात करें जियोग्राफिक लिंक्स की, जियोग्राफिक लिंक्स की बात करें तो जब पाकिस्तान इंडिया में डिवीजन हुआ था, तो जो मेन लैंड था पंजाब का, मेन लैंड था गुजरात का और राजस्थान का, वो भी डिवाइड हो गया था। इस वजह से जो सेम टाइप के लोग थे, अगर अपन बात करें, जो सेम लैंग्वेजेस बोलते थे, सेम टाइप का वो दिखते भी थे, वैसे इंडिया पाकिस्तान में कंप्लीटली सेम ही दिखते हैं, तो उनमें भी थोड़ा डिवीजन आ गया। तो अगर बात करें जियोग्राफिक लिंक्स थी, तो इस प्रकार से भी इनमें कुछ लिंक्स है। लिंग्विस्टिक टाइज की बात करें तो सबको समझ में आता है कि अपने इंडिया में मैक्सिमम क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, वही पाकिस्तान में क्या बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। दोनों लगभग सेम टाइप की लैंग्वेजेस ही है, जो काफी आसान है समझना। मैट्रिमोनियल टाइज की अगर बात करें तो काफी ये भी कॉमन है, इंडिया पाकिस्तान में भी जोड़े बनते हैं, शादियां होती है। मोस्ट रिसेंटली बात करें तो काफी बड़े क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, जिन्होंने इंडिया की एक टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से शादी करी। स्पोर्टिंग टाइज की बात करें तो स्पोर्टिंग टाइज इतने ज्यादा स्पोर्ट्स फ्रेंडली नहीं है, ये थोड़े ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, ये जो गेम्स है जो इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रेम से देखे जाते हैं और बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होती है, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो मुझे लगता है कि अपन ने मैक्सिमम चीजें समझ ली है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।